नमस्कार दोस्तों। वीरगढ़ के महल में उस समय हर कोई हैरान रह जाता है जब रिमझिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर पहुंचकर अपनी बात रखने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक समीर वहां आ जाता है। पूरे हॉल में मौजूद मीडिया और मेहमानों की निगाहें एक पल में दोनों पर टिक जाती हैं। जैसे ही रिमझिम बोलना शुरू करती है, समीर उसके हाथ से माइक ले लेता है और नाराज़गी जताते हुए कहता है कि बिना उससे सलाह किए इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। यह नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति चौंक जाता है। उसी समय चाचा साहब आगे बढ़ते हैं और सख्त आवाज़ में समीर को रोक देते हैं। वह कहते हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। इस घर और वीरगढ़ की नई जिम्मेदारी रिमझिम के कंधों पर है, इसलिए सभी को उसके फैसलों का सम्मान करना होगा। चाचा साहब की यह घोषणा सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। रिमझिम भावुक होकर दोबारा माइक संभालती है, जबकि समीर कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। दूसरी ओर मोहिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। इसी बीच भावनाओं का दबाव इतना बढ़ जाता है कि रिमझिम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। समीर बिना देर किए उसे संभाल लेता है। जब रिमझिम को होश आता है तो समीर को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह टूटे हुए दिल से कहती है कि उसे छोड़कर जाने की बात कभी मत करना, क्योंकि वह उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करती है। समीर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि उसे लगा था रिमझिम गुस्से में तलवार लेकर उसका रास्ता रोक लेगी, लेकिन यहाँ तो वह बच्चों की तरह रो रही है। उसकी बात सुनकर रिमझिम हल्की सी मुस्कुरा देती है। जब रिमझिम पूछती है कि क्या सच में वह उसके सामने खड़ा है, तब समीर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अगर भरोसा नहीं है तो खुद महसूस कर लो। वह मजाक करते हुए कहता है कि शायद किस्मत भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने देना चाहती। दोनों की प्यारी नोकझोंक आगे भी जारी रहती है। समीर हंसते हुए कहता है कि रिमझिम उसे पुकारते हुए जिस तरह दौड़ रही थी वह किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। जवाब में रिमझिम भी मुस्कुराकर कहती है कि वह तो सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रही थी। समीर तुरंत मजाक में कह देता है कि अगर एक्सरसाइज का नाम ही उसका नाम लेना है तो इसका मतलब साफ है कि रिमझिम उसके बिना नहीं रह सकती। इस बार रिमझिम भी अपनी भावनाएं छिपा नहीं पाती और स्वीकार करती है कि उसकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद समीर रिमझिम के मंगलसूत्र को देखकर भावुक हो जाता है। वह कहता है कि यह रिश्ता सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि उनके भरोसे, प्यार और साथ की पहचान है। वह वादा करता है कि एक अच्छा जीवन साथी होने का फ़र्ज़ वह हर हाल में निभाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस प्यार भरे माहौल के पीछे महल में एक नई साजिश जन्म ले चुकी है। कुछ समय पहले हुए फैसले के दौरान रिमझिम बार बार विनती कर रही थी कि उसे राजगद्दी नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने समीर का साथ रखता है। वह कहती है कि अगर समीर दूर चला गया तो उसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि अविक की जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए भी वह भावुक हो उठती है। रिमझिम की यह हालत देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी चाचा अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। उनका कहना होता है कि समय हर इंसान को सही और गलत का फ़र्क सिखा देता है। इसके बाद वह पूरे परिवार के सामने एक बड़ा फैसला सुनाते हैं। वह घोषणा करते हैं कि अब महल में धोखा देने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी और न्याय सबके सामने होगा। फिर पृथ्वी प्रिया से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वह उसकी हर सज़ा स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि प्रिया उन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक मौका ज़रूर दे। हालांकि प्रिया का दिल अभी भी टूटा हुआ है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब वह अपनी माँ के साथ नई शुरुआत करेगी और महल की सत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता पहले जैसा मजबूत हो पाएगा? क्या महल की नई साजिश उनके प्यार को फिर किसी मुश्किल में डाल देगी? और पृथ्वी के फैसले का आखिर क्या अंजाम होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपनी राय का इजहार कमेंट में भी ज़रूर करें।